नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। साथियों, जैसे कि हम कल जो क्विज थी कल की हमारी वो थी भारत की कृषि, और आज की क्विज है वो भारत की कृषि पार्ट 2 से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। और आज की क्विज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात, जो कि भारत में प्रथम स्थान रखता है। लगभग 35.95% मूंगफली उत्पादित होती है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन बी यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन सी यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन डी यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी यह कथन गुजरात के विषय में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी ज्वार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चाय और ऑप्शन डी मूंगफली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाय के पौधों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरसों, क्योंकि सरसों की जो फसल है वो रबी की फसल में आती है। खरीफ की फसल जो कि जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में ये इसको काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है। ऑप्शन ए मार्च में, ऑप्शन बी दिसंबर में, ऑप्शन सी नवंबर के प्रारंभ में, ऑप्शन डी जून के प्रारंभ में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवंबर के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी शोलापुर और ऑप्शन डी उज्जैन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नासिक। नासिक अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि नागपुर संतरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भूसवाल केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों ही स्थान महाराष्ट्र में आते हैं, तीनों ही स्थान महाराष्ट्र स्टेट के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी रबड़। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी रबड़। आगे वाला प्रश्न है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए जूट, गन्ना, अलसी, ऑप्शन बी कपास, मक्का, तंबाकू, ऑप्शन सी कपास, सन, जूट और ऑप्शन डी सन, कपास, मक्का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कपास, सन, जूट, ये तीनों ही रेशे वाली फसलों में आती है। नेक्स्ट है, झूम है एक। ऑप्शन ए लोक नृत्य, ऑप्शन बी नदी घाटी का नाम, ऑप्शन सी जनजाति, ऑप्शन डी कृषि का एक तरीका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कृषि का एक तरीका। झूम खेती के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है जंगल को साफ करके फिर उस जगह पर क्या खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए कुर्ग, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हुबली, ऑप्शन डी बेल्लारी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कुर्ग में, जो कि कर्नाटक में आता है। कुर्ग कहां पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? ऑप्शन नंबर ए 90%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन नंबर सी 52% और ऑप्शन नंबर डी 40%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 52%, यानी कि 52% जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित है, कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। नेक्स्ट है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर ए चाय की, ऑप्शन नंबर बी रबड़ की, ऑप्शन नंबर सी कॉफी की, ऑप्शन नंबर डी इलायची की। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी कॉफी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी बंगाल व महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश व गुजरात। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश व गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, भारतीय दलहन शोध केंद्र संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी फैजाबाद में, ऑप्शन नंबर सी कानपुर में और डी झांसी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट है, सूची को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, बी दुग्ध उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन और डी उर्वरक उत्पादन। सूची सेकंड है, फर्स्ट हरित क्रांति, सेकंड नील क्रांति, थर्ड श्वेत क्रांति और फोर्थ है भूरी क्रांति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब सूची को मिलान करते हैं। सबसे नंबर देखो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो ये संबंधित है हरित क्रांति से। हरित क्रांति के द्वारा नवीन तकनीकों का उपयोग करके खाद्य उत्पादन में वृद्धि की गई। सेकंड बी ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति से। दुग्ध उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति से, जिसको फ्लड ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है, धवल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सी मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन को कहा जाता है नील उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन संबंधित है नील उत्पादन से, जबकि उर्वरक उत्पादन संबंधित है भूरी क्रांति से। उर्वरक उत्पादन संबंधित है भूरी क्रांति से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में, बी पश्चिमी बंगाल राज्य में, सी बिहार राज्य में, डी मेघालय राज्य में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी बंगाल राज्य में।
नेक्स्ट है मक्के की खेती की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए खरीफ के मौसम में, बी रबी के मौसम में, सी जायद के मौसम में, डी वर्ष भर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खरीफ के मौसम में, यानी मक्के की जो खेती है वो खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली खेती में आती है। नेक्स्ट है केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, बी कश्मीर में, सी केरला में, डी गोवा में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कथन आर भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। अब ऑप्शन देखो, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों गलत है। और ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों ही सही, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तंबाकू आंध्र प्रदेश, बी केला महाराष्ट्र, सी आलू उत्तर प्रदेश और डी नारियल केरल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरला महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। ऑप्शन नंबर ए जुताई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, सी उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग और डी क्रमिक सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के सापेक्ष अग्रता स्थिति देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में, बी चंडीगढ़ में, सी लखनऊ में, डी नागपुर में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब की गई? जो 4 सितंबर 1972 को, यानी केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान जो कि बेंगलुरु में, उसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को की गई। नेक्स्ट है जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए 123, ऑप्शन नंबर बी 126, ऑप्शन नंबर सी 127 और डी कहता है 122। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 127। नेक्स्ट है गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए चाय असम, बी मूंगफली बिहार, सी नारियल केरल और डी गन्ना उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूंगफली बिहार, ये युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। ऑप्शन नंबर ए मक्का, बी धान, सी गेहूं, डी गन्ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल और भारत का प्रथम राज्य है जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। ऑप्शन नंबर ए दालें, ऑप्शन नंबर बी कॉफी, सी चीनी और डी खाने योग्य तेल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी खाने योग्य तेल। नेक्स्ट प्रश्न है केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रबड़, बी गन्ना, सी गरम मसाले, डी चावल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गरम मसाले। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और
कर्नाटक। नेक्स्ट है, सूची को सुमेलित करना है। ए चाय, बी ईख, सी मूंगफली, डी सेब। सूची सेकंड है, पैदा करने वाले राज्य। एक नंबर पर हिमाचल प्रदेश, 2 असम, सी उत्तर प्रदेश और 4 नंबर पर है गुजरात। तो अपने इस सूची को, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले देखो ए पर क्या है, चाय। तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है असम में, यानी 2 नंबर चाय असम। उसके बाद में ईख उत्तर प्रदेश, ईख नंबर 3 से सुमेलित कर देंगे। उत्तर प्रदेश से मूंगफली गुजरात। पीछे बच गया सेब को मिला देंगे हिमाचल प्रदेश से। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 कुक्कुट, बी स्वर्ण, सी सूरजमुखी, डी तिलहन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी तिलहन। नेक्स्ट है, IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? ऑप्शन नंबर 1 कपास, बी चावल, सी गेहूं, डी गन्ना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी चावल। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? ए रबी, बी खरीफ, सी वर्षा पुष्ट, डी शुष्क खेती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है? ऑप्शन नंबर 1 कपास, दालें, जूट और तिलहन, बी कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, सी चाय, रबड़, तंबाकू और जूट, और डी आलू, चाय, तंबाकू, कपास। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, बी क्षेत्र की जलवायु में सामान्य परिवर्तन, सी सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, और डी देश में चीनी की बहुत मांग तथा ऊंची कीमत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की कृषि के अनुकूल, जो क्षेत्र है वो गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है और अधिक लाभप्रद है, इसके कारण गन्ने की फसल अधिक बोते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए रबड़, बी नील, सी कॉफी, डी चाय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नील। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए रायबरेली जिले में, बी प्रतापगढ़ जिले में, सी सुल्तानपुर जिले में, डी फैजाबाद जिले में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों को देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए आलू, 2 है चावल, 3 है गन्ना, डी है 4 नंबर तंबाकू। सही उत्तर का चयन करके कूट से कीजिए। एक ऑप्शन नंबर ए 1 व 2, बी 2 व 3, सी 3 व 4, डी 1 व 3। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 1 व 3, यानी आलू और तंबाकू, आलू और गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर ए धान, बी दलहन, सी कहवा, डी चीनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दलहन का। नेक्स्ट है और आज के क्विज का अंतिम प्रश्न, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर से अधिक है, बी
30 सेंटीमीटर से अधिक है, सी 60 सेंटीमीटर से अधिक है और डी 100 सेंटीमीटर से अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 100 सेंटीमीटर से अधिक है। तो आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।